क्या दिख रहा है सर? कुछ मुझे बताएंगे क्या दिख रहा है? जल्दी से जल्द बताइए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्लैरिटी बिफोर कम बैक। कुछ नया कुछ है, कुछ नया कुछ। ये कम बैक क्या होता है, किनको पता है कम बैक क्या होता है? व्हाट इज दिस कम बैक? व्हाट इज कम बैक? कोई बता पाएंगे? दोबारा आ जाना। दोबारा आ जाना। वेरी गुड। क्या दोबारा आएंगे, लेकिन क्या लेके आएंगे? मैं थोड़ा सा आप लोगों से मिलना चाहूंगा। आप लोगों का मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, क्या लेके आएंगे दोबारा? कम बैक क्या आना है? बताइए बताइए बताइए। अच्छा लगेगा आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आना है सर? कैसे हो? अरे नजरुल असम, नजरुल जी नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या दोबारा, दोबारा क्या, क्या जरूरी है दोबारा की? हाँ जी अमित सिंह जी, क्या दोबारा चाहिए? कम बैक। आज इंटरेक्टिव सेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब तक अपनी मैं बिजनेस की एनालिसिस कर रहा हूँ। आपका अपना बिजनेस कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे आएगा, चाहिए क्या नहीं ऐसा डिस्कशन? चाहिए कि नहीं? यस या नो? मंजुला जी, मनोषी जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% चाहिए सर। हाँ जी, तो डिस्कस करने वाले हैं। तो कम बैक का क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है मनोषी जी? अभी तो काम में हम लोग कैसे दोबारा बैक करके आएंगे जो काम के बाहर चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक शब्द में बोलो, क्या पता है? बाउंस बैक। क्या एकदम। बोलेंगे? बाउंस बैक। मतलब हाँ, जब आप बिजनेस को ज्वाइन किए थे, जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था, उस समय का माइंडसेट क्या था और आज का माइंडसेट क्या है, और हम लोग कितना बिजनेस कर चुके हैं और कितनी बिजनेस करना है, आज ये सारे सेट पे चेक करेंगे। मैं आज बाउंस बैक की ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूं कि बाउंस बैक कैसे करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं ये डिस्कस करना हूं कि बाउंस बैक करना क्यों है। कैसा रहेगा तपस जी? बाउंस बैक करना क्यों है और बाउंस बैक करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? श्रीमंता जी, नजरुल जी, कृष्णा जी, रंजीत जी, प्रदीप जी, सुजीत जी, सरिता जी, कैसा रहेगा कि मैं पहले ये डिस्कस करूं कि भाई भोजन करना है, यस या नो? भूख लगी है? कितना भूख लगी है? कितनी भूख है आपके पास? और उस भूख के लिए कितना भोजन करना है, कहाँ भोजन करना है? रेस्टोरेंट में जाना है, 5 स्टार में जाना है, द ताज में जाना है, ढाबे पे जाना है? क्या चाहिए? आपकी भूख कितनी है? कैसा रहेगा अगर ये पता चले कि आपकी भूख कितनी है? फिर से वही ड्रीम, वही सपना जो आपने कभी कलेक्ट किया था, मैं उन्हीं चीजों पे डिस्कस करने वाला हूँ। जल्द से जल्द बताइएगा प्लीज, जल्द से जल्द बताइएगा। आज मैं सेशन बिल्कुल इंटरेक्टिव मोड में लूंगा। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप चार्ज में लगा दूं। ओके, जल्द से जल्द बताएंगे फटाफट। हाँ जी, कोई बताएंगे, बातें करेंगे। आज हम बात करने के लिए आए हैं सर। आज की ट्रेनिंग बिल्कुल ट्रेनिंग एनालिसिस पे बात करेंगे। कौन हमसे पहले बात करना चाहेंगे? कौन हमसे पहले बात करना चाहेंगे? ओपन योर माइक, ओपन योर माइक प्लीज। जो भी बात करना चाहेंगे माइक ओपन कीजिए। बिजनेस से खुश है? चलो मैं ही क्वेश्चन करता हूँ। कितने लोग बिजनेस से खुश हैं जो चल रहा है उससे? खुश हूँ। ओके, कब जो आप कब से काम कर रहे हैं जन्नत जी? मेरा 2 महीना हुआ, 3 महीना। ओके, 2 महीने 3 महीने में आप खुश दिख रहे हो। वेरी गुड। क्लियरिटी बिफोर कम बैक, बिजनेस रिफ्लेक्शन एंड फ्रेमवर्क अलाइनमेंट। मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आपका कम बैक करना, आपके फ्रेमवर्क पे काम करना, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या चीजें हो रही है। अच्छा, एक चीज मैं इस मीटिंग को ऐसे स्टार्ट करूं। अच्छा, ये स्क्रीन शायद चेंज हो गया, स्क्रीन ये हो। हाँ, मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे स्टार्ट करूं कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, जवाब मिलेगा? जवाब मिलेगा? जल्दी बताइए, जवाब मिलेगा? जी 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 जी। ठीक है। यस अगर जवाब सर। मिलेगा, जब जवाब मिलेगा तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जल्दी से समझिएगा मेरी चीजों। आप लोग सभी लोग गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हो? यस बाइक सर। चलाते हैं? बाइक चलाते हैं? कुछ ना कुछ तो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? जल्दी बताइए। हाँ चलाता हूँ। ओके नजरुल जी, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अगर आपका पहिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पहिया पंक्चर हो गया या आपके पहिए में पहिया टेढ़ा हो गया, उसका रिम खराब हो गया, तो गाड़ी चलेगी? अमित सिंह जी, गाड़ी चलेगी? यस या नो? नहीं चलेगी। सर। नहीं चलेगी। तो पहिए को क्या करना पड़ेगा? पंक्चर को सही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, पंक्चर को सही करना पड़ेगा। पंक्चर को सही करना पड़ेगा। आज मैं ऐसे ही बातें करूंगा, ध्यान से समझ कर रहिएगा। आज मैं ऐसे ही बातें करूंगा, सभी लोगों को बराबर मौका मिलेगा। जितने लोग बात करना चाहते हैं, आज 1 to 1 में बात करने की मूड में हो। अब मुझे बताइए कि जब आपको पंक्चर सही करना पड़ेगा तो पंक्चर में क्या खराबी है, कितना बड़ा पंक्चर है, गाड़ी बार बार फेल हो रही है, तो भाई उस पहिए में कितनी पंक्चर लग चुकी है अभी तक? 5, 10, 15, 20 लगाए हुए, टेप पे टेप चढ़ा रहे हैं। गाड़ी का पहिया चेंज हो जाएगा? गाड़ी आगे बढ़ेगा कि पंक्चर पे फालतू में खर्च हो रहा है पैसा? सर माइंडसेट,
पंक्चर बार बार बना रहे हैं, पहिया में दम नहीं है, ट्यूब में बिल्कुल दम नहीं है, मैं पंक्चर लगाए जा रहा हूं। क्यों सर, गाड़ी चलेगी आगे? चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस में हो और आपको लगता है कि अभी मैं बिजनेस को, टीम को संभाल सकता हूं, अभी मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, या ये टीम के ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें पंक्चर बनाने के बजाय हम उसमें एक दो पंक्चर भी ठीक रहेगी तो गाड़ी चलेगी। कभी कभी क्या होती है, नए नए बाइक में, नई नई गाड़ियों में, 4 व्हीलर में भी पंक्चर लग जाती है, लगती है अमित सिंह जी? नई नई गाड़ियों में लग जाती है। तो नए गाड़ियों में जब लगती है तो उसमें पंक्चर लगाओगे तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। लेकिन गाड़ी पंक्चर हुए जा रही है, कंटिन्यू आपका पंक्चर हो रहा है, अब उस पंक्चर को सही करने के लिए वो काम नहीं करेगा, आपको टीम पे काम करना पड़ेगा, टीम को पूरा नए नवेले से टीम को खड़ी करनी पड़ेगी। मेरा ये एस्पेक्ट है, मैं ये मानता हूं कि टीम दोबारा खड़ी हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन टीम को दोबारा खड़ा कैसे करना है, अगर इस पे बात कर लेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? मतलब टीम ठीक हो सकती है, तो जो टीम ठीक हो सकती है जन्नत जी, अगर उस पे काम करेंगे तो आपकी टीम अगर मान लीजिए 50 की है, 5 भी अगर काम करने लगा जन्नत जी, ज्यादा नहीं 5, तो आपकी टीम ठीक हो जाएगी, आपकी लीडरशिप अच्छी हो जाएगी, वो 5 अगले 1 महीने में 5 के बदले 10 7 और आ जाएंगे। यस या नो जन्नत जी? यस यस। तो मैं इसी चीजों पे डिस्कशन करने वाला हूं और इन्हीं चीजों के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जिस तरह से आपका पहिया खराब हो जाता है और अगर आपका पहिए का रिम खराब हो गया, तो मैं आज बात करने वाला हूं अलाइनमेंट की। पंक्चर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर पहिए का रिम खराब हो गया, अगर आपका पहिया ही खराब हो गया, तो क्या करोगे? पंक्चर ठीक करने से काम चलेगा क्या? शिव किशोर जी, किशन जी, पंक्चर ठीक करने से काम चलेगा क्या? आजकल ट्यूबलेस टायर है, आजकल ट्यूबलेस टायर चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर पहिए का रिम खराब हो गया, पहिया का रिम पे पहिया सेट नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। यस या नो? अलाइनमेंट ठीक करनी पड़ेगी, वर्कशॉप जाकर के पहले रिम को अलाइन करना पड़ेगा। क्यों भाई हसीना जी, यस या नो? जितने जेंट्स हैं वो तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबके पास बाइक है, मार्केट में बाइक से चलते हैं कि नहीं चलते हैं? 4 व्हीलर है, अमित सिंह जी के पास बढ़िया से 4 व्हीलर है। तो ये मुझे बताइए, अगर अलाइनमेंट जब तक ठीक नहीं होगा तो पंक्चर लगाते रहोगे, तो क्या आपका नया भी टायर होगा तो काम करेगा क्या? कृष्णा जी, कृष्णा लोंदे जी, नमस्कार, कैसे काम करेगा क्या? बताइए मुझे। नहीं करेगा ना सर। नहीं करना पड़ेगा, तो करना क्या पड़ेगा? पहले पहिया जिस चीज पे, बेस पे अटका हुआ है, जिस बेस पे पहिए पे गाड़ी चलती है, वो क्या है? हमारा बेस। और वो बेस क्या है? रिम। रिम क्या है? अलाइनमेंट। उसी तरह से बिजनेस को अगर हमें अलाइन करना पड़े, फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा, तो हमें बिजनेस के अलाइनमेंट पे, हमें अपना बिजनेस जिन चीजों पे चलता है उसको पहले सही करना पड़ेगा, उसको एक फ्रेमवर्क देना पड़ता है। तो मैं आज कमबैक पे बात नहीं करूंगा कि कमबैक करना कैसे है, मैं केवल इन चीजों पे बात करूंगा कि अलाइनमेंट करने से पहले हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो पहला चीज है क्या? प्रोग्रेस बिगिंस विथ अवेयरनेस and awareness begins with reflection. Clarity before comeback. Purpose of today's. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? प्रोग्रेस। किस चीज से प्रोग्रेस होगा? आप जितना जागरूक हैं, चलिए इसको मैं ऐसे समझाता हूं, इन चीजों को मैं ऐसे डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर मान लीजिए आज आप बीमार हो, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आज आप बीमार हो और डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब दवा नहीं लेना। भाई साहब अगर मैं पूछ लूं अमित जी, अगर नॉर्मल सर्दी खांसी फीवर हो गया, मौसम चेंज हो गया, तो आज के डेट में अगर इंसान को नॉलेज है तो क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा क्या? पहले प्रिकॉशन लेगा। बिल्कुल सर, प्रिकॉशन लेगा। तो ये बताइए, वो प्रिकॉशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर की बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपके माइंड में समझ में आ गया? हम लोग तो लगभग यहाँ पे सब डॉक्टर ही हैं, और जब नहीं होते हैं डॉक्टर तो बन ही जाते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग इतनी अच्छी चल रही है कि आप डॉक्टर बन ही जाते हैं। लेकिन उससे डॉक्टर बनने की, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं हो, उसके लिए आपका बॉडी इंटरनली अच्छा हो, और आपको जो अवेयरनेस चाहिए, क्या कैसी अवेयरनेस चाहिए? आज ठंड लग जाएगी, ठंडी लग गई, तबियत खराब हो गया, तो आपका बिजनेस होगा क्या? कल के डेट में आप बीमार हो जाओगे, आप कहीं आप कहीं बेहोश हो जाओगे। तो उसमें अवेयरनेस नहीं था तो आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन आप अवेयरनेस हो, बाइक से मार्केटिंग करते हो, बाइक से आप फील्ड करते हो, तो बाइक से जब चलोगे तो अपने आप को फुल कवर करके चलते हैं कि नहीं गोस्वामी जी? दीपक गुरामी जी,
चलते हैं अपने सर। आप को कवर करके चलते हैं कि नहीं? मास्क लगा के चलते हैं, ग्लव्स पहन के चलते हैं, ग्लव्स के अंदर हाँ जी। ग्लव्स डाल के चलते हैं, बाइक पूरा कवर के चलते हैं ताकि हमें ठंड नहीं लगे। क्यों? है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर आपके बिजनेस को ठंड लग गया या ठंड लगेगा तो क्या करोगे? उसके लिए कोई है अलाइनमेंट? उसके लिए कुछ है आपके पास? नहीं है। क्या है सिस्टम? अपने आप को तो ठंड से बचा लोगे, बिजनेस को कैसे बचाओगे? है कोई सिस्टम? अमित सिंह जी, कोई सिस्टम है? जल्दी बताइए, है कोई सिस्टम? लीडर्स के साथ मीटिंग करना। एग्जैक्टली आपको अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, लीडर को खुद को अलाइन करना पड़ेगा और टीम को भी उसी तरह से अलाइन करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखते हैं कि प्रिकॉशन, डायबिटिक हो गया है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सिस्टम अगर खराब हो रहा है तो हमें सिस्टम पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि आपकी प्रोग्रेस करने के लिए आपकी प्रोग्रेस में किन किन चीजों की जरूरत है और किन किन क्या करना है, क्या नहीं करना है। डू और डोंट्स ये आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप अगर अवेयर नहीं होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपके बिजनेस पे होने वाला है, क्योंकि आप जानते तो सब हैं लेकिन उसको अप्लाई कितना करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना कितना करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आपका जो आज का पहला स्टेटमेंट है, प्रोग्रेस बिगिंस विथ अवेयरनेस एंड अवेयरनेस बिगिंस विथ योर रिफ्लेक्शन। चलते हैं आगे। बिजनेस का रिफ्लेक्शन, आज मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, रियल टॉक, रियल इंसाइट, मतलब वही बातें करूंगा जो आप मैदान में, जो फील्ड में, जो आप कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ देखते हो। क्या? Every challenge is feedback. Every challenge is feedback, and every step teaches us something. समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? जितने चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे चैलेंजेस, मैं एक सवाल फिर से करने वाला हूं, आ रहा हूं मैं आपसे बात करने के लिए। मुझे ये बताओ, जितने भी चैलेंजेस आपको मिलते हैं, यस, नो, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो क्या आपको इससे पता चलता है कि नहीं कि ऐसी कंडीशन में आपका जवाब क्या होना चाहिए? पता चलता है कि नहीं? दीपक जी, अमित सिंह जी, पता चलता है कि नहीं कि अगर ऐसा सवाल है तो उन सवाल के लिए हमारा जवाब क्या होगा? पता चलता है। अमित सिंह जी को बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले बहुत दिनों से काम कर रहे हैं रमन के साथ और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको पता चलता है कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम कैसे इस ऐसे प्रोस्पेक्ट से डील करेंगे, कैसे हम चीजों को तैयार रखेंगे, अगर इसका सॉल्यूशन आपके पास है या सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो या आपके लीडर इस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास वो चैलेंज, वो फीडबैक, आपको एक एक स्टेप्स जो आप हर दिन लेते हो वो आपको बहुत कुछ सिखा के चलता है। क्यों? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं पता है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके द्वारा एक एक एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं, आपके द्वारा एक एक एक्सपीरियंस आपके बिजनेस का एक एक लर्निंग है, जो आने वाले आपके जितने भी लीडर्स आपके साथ आएंगे, आपका एक्सपीरियंस ही उनको जल्द से जल्द आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। यस या नो? आप ही का एक्सपीरियंस काम करता है ना अमित सिंह जी, तभी तो आप लीडर है, तभी तो आपका डाउनलाइन आपके पास आता है, नहीं तो आप लीडर किस काम के? तो लीडर्स के पास इस बात का तोड़ है, इस बात का जवाब है। आपका आवाज क्यों आ रहा है? आपसे पहले मार्केट में अभी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस अटक रहा है सर आपका। वॉइस अटक रहा है, अभी अटक रहा है क्या? अब सही है? अभी सही है? अभी सही से नहीं आ रहा है। सही से नहीं आ रहा है तो एक बार मैं लीव करके ज्वाइन करूं क्या? करिए सर। करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसा चल रहा है या लीव करूं? जल्दी बताइए। वैसे ही आ रहा है। वैसे ही आ रहा है, ठीक है। मैं अमित सिंह जी में ज्वाइन करता हूँ, शायद होस्ट आपके पास या जो भी उनके पास आएगा, कर देख लीजिए, पहले होस्ट देख लीजिए। ओके सर, ओके करिए सर। करूं? मैं लीव करूं? जी जी सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही? ठीक है संपत जी, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं लीव करता हूँ फिर ज्वाइन करता हूँ। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। मैं अगर करूंगा तो एंड हो जाएगा, मुझे रिमूव करो तो कर सकते हो क्या? अगर मैं करूंगा तो ये मीटिंग, होस्ट में रहूंगा, अगर मैं करूंगा तो एंड हो जाएगा। कंटिन्यू करिए सर, अभी ठीक आ रहा है सर, बोलिए। ठीक आ रहा है, सभी लोग ठीक है सर? सभी लोगों को हल्का फंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए सर। 1 मिनट, ओके फाइन, अभी सही है आवाज? यस सर। जी सर। ओके, थैंक यू। चलिए, एक्चुअली मेरे यहाँ शायद पावर फ्लक्चुएट हुआ था तो वाईफाई अप डाउन हुआ होगा, इसके कारण हो गया होगा। चलिए
कोई बात, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हमें किन चीजों पे काम करना है कि आपके द्वारा एक एक स्टेप्स, जो आप एक एक स्टेप्स लेते हो या आपके जो एक स्टेप्स आपके लीडर लेते हैं, वही लीडर्स वही स्टेप्स आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। चलिए, बचपन से हम लोग क्या सुनते आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। बचपन से हम लोग क्या सुनते आए हैं अमित सिंह जी, छोटी छोटी बातें मैं बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जो हम और आप जानते हैं, हम और आप जानते हैं। एक बात बताइए मंजुला बेगम जी, आपको पता है कि आग में हाथ डालने से पहले, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, पता था आपको पहले से? पता था आपको पहले से? सर। एक मिनट, मेरे साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है या बैटरी बैटरी आवाज डिस्टर्ब आ रहा है। आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है? सर अभी ठीक है। योर स्क्रीन इज पॉज्ड। प्रॉब्लम तो कुछ जरूर दिख रहा है, मुझे भी दिख। अमित सिंह जी सही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे बताइए प्रदीप जी, दीपक जी, बचपन से क्या होता है जब आप चलते हो, जब छोटे बच्चे होते हो या फिर बड़े भी हो जाते हो और कभी किसी रास्ते से जाते हो, उसमें एक दिन अगर आपको पता चलता है कि गड्ढा है या यहाँ पे हम गिर सकते हैं, गड्ढा है या हम गिर सकते हैं, और उसके बाद अगर डेली उस रास्ते से जाते हो तो आपको पता चलता है ना कि आगे गड्ढा आने वाला है। यस सर। आगे गड्ढा आने वाला है, आप पहले से माइंड सेट है कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमें ब्रेक को टाइट करना है या अपने स्पीड को कम करना है या अपने ब्रेक को लेफ्ट करना है, राइट करना है, हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो वो गड्ढा अगर एक बार में नहीं गिरोगे या दिन में जाते हुए उसमें ध्यान में रहेगा, फिर भी होता क्या है, गड्ढा है लेकिन फिर भी हम उसको स्पीड में जाते हैं। लेकिन जिस दिन किसी को टकरा के गिरते हुए देखते हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या आप खुद स्किड कर जाते हो या आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो उस दिन के बाद आपका प्रिकॉशन लेवल कैसा होता है अमित सिंह जी? होता है सर। नहीं, उसके बाद आपका प्रिकॉशन कैसा होता है? अगर एक बार कुछ हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ दिक्कत हो गया, स्किड कर गया, चोट लग गया, तो उसके बाद आपका उस रास्ते पे आपका अटेंशन कैसा होता है? दिक्कत महसूस होती है सर। दिक्कत महसूस होती है तो आप अपनी बाइक को स्लो कर देते हो, गाड़ी को स्लो कर देते हो कि जंप नहीं मिलेगा, हमें गड्ढे से बचना है, हमें आगे के ब्रेकर से बचना है। यस या नो? यस या नो? राइट सर। यस सर। अब ये बताओ बिजनेस अभी जहां चल रहा है आपका, आपको पता है बिजनेस कहां चल रहा है, दिक्कत क्यों है? तो क्या आपने अपने बिजनेस के ब्रेकर्स को, बिजनेस के गड्ढे को एनालाइज किया है क्या आज तक? बिल्कुल किए सर, ऐसी बात नहीं है। जी सर। किए सभी लोग होंगे। करते हैं, जो भी है सब लोग इस चीज का एनालिसिस करते हैं। वेरी गुड, एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो एनालिसिस आपसे नीचे तक पहुंचता है कि नहीं, उसका रिजल्ट सभी को मिलता है कि नहीं? दिस इज इंपॉर्टेंट। यही चीज आपको अलाइनमेंट देती है, यही चीजें आपको एक फ्रेमवर्क देती है। यस या नो? हो क्या रहा है, होता क्या है कि हम करते तो हैं लेकिन आधा अधूरा करते हैं, हम करते तो हैं लेकिन पूरा प्रोसेस नहीं बताते हैं, हम करते तो हैं लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो। क्यों कृष्णा जी? यस या नो? यस सर। तो आज मैं इन्हीं चीजों पे डिस्कस कर रहा हूं कि अपने एक एक स्टेप्स के फीडबैक को लीजिए, अपने साथ समझिए और उस पे डिस्कशन करके अपने टीम को आगे ले जाइए, तभी आप एक अच्छे लीडर के साथ काम करेंगे। और आपको अपना कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको कॉपी पेस्ट तो करना ही है, लेकिन जब आपका लीडर, जब आपका डाउनलाइन, जब आपका जूनियर आपको कॉपी पेस्ट करके अपनी पर्सनालिटी का तड़का लगाता है, तब उसकी बात कुछ अलग होती है। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। फ्रेमवर्क अलाइनमेंट में क्या क्या चीजें जरूरी है? माइंडसेट। आपका माइंडसेट वही माइंडसेट है जब आपने बिजनेस किया था या जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे या जब ज्वाइन किया था, और वही माइंडसेट जो आपको आपके अपलाइन ने दिया था, तो क्या वही माइंडसेट आप अपने डाउनलाइन को दे पा रहे हो कि नहीं? आप अपने माइंडसेट को, ये क्या आ रहा है? हाँ, मेरे पास कोई पार्टिसिपेंट्स का कोई मैसेज आ गया बीच में। तो क्या वो अब सेम माइंडसेट आप अपने लीडर्स को दे पाते हो कि नहीं? पहला स्किल सेट, जितनी अच्छी चीजें आप बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका, आपको कस्टमर को समझने का तरीका, आपके कस्टमर को टेक करके पर्सनालिटी को समझने का तरीका, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझो, उनके माइंडसेट को कैसे रीड करोगे। क्या आप जो स्किल सेट आपके पास है, ऐसा तो नहीं कि वो स्किल सेट केवल आपके पास है और आपकी टीम के पास नहीं है, वो स्किल सेट केवल आपके साथ है और आपकी टीम के साथ नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ या ना? जल्दी बताइए, ऐसा है क्या? जल्दी बताइए, ऐसा है क्या?
कि कोई ऐसी कुछ बातें हैं जो स्किल सेट आपके पास है और आपके टीम के पास नहीं है। अमित सिंह जी, अब आते हैं पॉइंट पे। जो स्किल सेट आपके पास है, क्या वो स्किल सेट आपके टीम के पास आ चुकी है? सही सही आंसर चाहिए। मंजुला जी बोल रहे हैं हाँ मेरे पास है, हमारी टीम के पास है। तो अगर आपके पास है और आपके टीम के पास है तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। क्यों अमित सिंह जी, यस या नो? राइट सर। माइंडसेट तो ट्रांसफर हो गया, माइंडसेट तो अच्छा हो गया। आपका माइंडसेट आपके डाउनलाइन को चला गया, डाउनलाइन माइंडसेट डाउनलाइन चल, लेकिन स्किल सेट गया कि नहीं? सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हम उतना स्ट्रांग हो पाए कि नहीं जैसे सबको होना चाहिए? वही स्किल सेट आपकी टीम में नीचे है कि नहीं? वही माइंडसेट आपकी टीम के साथ है कि नहीं? ये तभी तो पूरा हम कॉपी पेस्ट बोलेंगे, तभी तो हम बोलेंगे 1-to-1 कार्बन कॉपी ऑफ अमित सिंह, 1-to-1 कार्बन कॉपी ऑफ कृष्णा जी, तपस जी, दीपक जी, प्रदीप जी, हसीना जी, शंपा जी, राम मोहन जी, सतीश जी, सुजीत जी, रंजीत पाल जी, शिव किशोर जी। वही चीजें आपके सेम टू सेम, आपका ट्रेनिंग, आपका स्किल सेट, आपका माइंड सेट सेम टू सेम कॉपी हो रहा है क्या? अब आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपका माइंडसेट, मैं पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों को चैट बॉक्स में जवाब देना है कि आपके टीम में आपका माइंडसेट कितने % तक ग्रोथ गया है? क्या आपका 100% माइंडसेट ग्रोथ है, या 90%, 80%, 85%, या 60%, या 30%, या 40%? अपने तरफ से अपने आप को मेजर करो, क्या आपका जो माइंडसेट है कितना % आपके डाउनलाइन में, आपके लीडर्स में? जल्द से जल्द चैट बॉक्स में लिखिए, आई नीड योर आंसर्स, आई नीड योर आंसर्स। कितना % आपके टीम के पास है ये माइंडसेट? जल्दी से, मैं चेक कर रहा हूं। दीपक गोभी जी बोले 100%, ओके। मंजुला जी 50%। दीपक जी पूरा सवाल अच्छा से समझिएगा जो बोला हूं। जो माइंडसेट आपके पास है, जो माइंडसेट आपको अपने अपलाइन से मिला है, और अपलाइन का जितना माइंडसेट है वो पूरा आपके पास है कि नहीं? कितना % है? और जितना % आपके पास है उसका कितना % आपके टीम को मिला है? 80%, 50%? सभी लोगों को रिप्लाई करना है, सभी लोगों को, सारे सीनियर्स लीडर्स प्लीज रिप्लाई इट। सभी लोग रिप्लाई कीजिए। मैं कुछ अभी गेम करने वाला हूं, थोड़ा सा एक्टिविटी है, जल्द से जल्द। तपस जी, दीपक जी, प्रदीप जी, जल्द से जल्द रिप्लाई कीजिए। दीपक जी ने रिप्लाई कर दिया, प्रदीप जी 50%, प्रणव जी रिप्लाई कीजिए, निषाद जी, विनोद निषाद जी, सोमनाथ जी ने रिप्लाई कर दिया 50%। ओके, ग्रेट ग्रेट। ध्यान से जल्दी बताइए, जल्द से जल्द। मेरे पास हाँ, आपके पास 100% है। इसका मतलब आपके जो अपलाइन है उन्होंने आपको गाइड किया। अब आपके डाउनलाइन के पास, मंजुला जी, अब आपके जो लीडर है आपके नीचे, उनके पास कितना % है? तपस जी, आपका 100% है, आपके लीडर का सबको इंक्लूड कीजिए 50%। एक्चुअली सही बात है, 60%। वेरी गुड वेरी गुड। जवाब चाहिए सर, जवाब चाहिए। आपके सवाल का जवाब, आपके बिजनेस का जवाब यहीं पे मिल जाएगा आपको। ध्यान से समझिएगा, सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए सर। रेडमी जी, सीमांता ससमल जी, रंजीत पाल जी, हसीना खातून जी, जवाब चाहिए। जल्द से जल्द जवाब दीजिए, आप लेट करोगे टाइम लग जाएगा। जल्दी बताइए, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। प्रणव मुखर्जी 99%। क्या आपके लीडर्स के पास भी 99% है क्या? क्या आपके लीडर के पास भी 99% है क्या? प्रणव जी, अपने आप को और अपने लीडर्स को, बिल्कुल। सरिता जी 60%। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने पहले जब गवर्नमेंट बनती है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जब गवर्नमेंट बनती है और जब कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है, तपस जी, मंजुला जी, तो ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहां से तो 100% फंड जाता है। अमित सिंह जी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है? हमारे यहां से 100% फंड जाता है। अच्छा, उसके बाद मंत्रिमंडल क्या बोलता है? सर यहाँ से 80% जाता है। ब्यूरोक्रेट्स क्या बोलते हैं? सर 60% आता है। ऊपर से नीचे तक आते आते जब ग्राउंड के पब्लिक के पास आती है तो फंड हो जाता है 0 से बस 20%। अमित सिंह जी समझ रहे हैं? लेकिन वहां सिस्टम में है, वहां वो सिस्टम अलग है। हमारे पास तो पूरा मौका है, क्योंकि आपका लीडर डायरेक्ट आपके कनेक्ट में है। आपका लीडर डायरेक्ट मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह आपको चुंबक की तरह आपके पास चिपक चुका है। जब चुंबक की तरह, ध्यान से सुनिएगा, जब चुंबक और आयरन, मैग्नेट और आयरन, लोहा और चुंबक एक साथ चिपक करके अगर 6 महीने के लिए एक साथ रह जाए, अमित सिंह जी, तो लोहा कैसा हो जाएगा? जवाब चाहिए। अगर मैग्नेट और आयरन 6 महीने, 1 साल के लिए एक साथ चिपक करके रह जाए, तो आपके लोहे में, आपके आयरन में कैसी प्रॉपर्टी आ जाती है? जवाब चाहिए सर। हाँ जी प्रदीप जी, क्या हो जाता है? चुंबक जैसा हो जाएगा। अमित सिंह जी क्या बोल रहे थे? जंग लग जाता है सर।
नहीं सर, जंग कैसे लगे? चुंबक में अगर लोहा चिपक जाएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, चुंबक में अगर लोहा चिपक जाएगा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो वो लोहा भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को गेन करने लगता है। 100%, एग्जैक्टली 100%। और समय पे जब उसमें मैग्नेटिक इम्पैक्ट आ जाता है तो उस लोहे में भी दूसरा लोहा चिपक जाता है। सर, कंसर्न ये है मेरा इस पॉइंट को देने का, इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके अंदर वो चुंबकीय, वो मैग्नेटिक फोर्स है या नहीं, जो आपको अपना लीडर जो डाउनलाइन है वो बोले सर को पकड़ लेता हूं, मेरा सक्सेस हो जाएगा। तपस जी, अगर आपके लीडर ये सोचते हैं तपस जी को पकड़ लेता हूं, इनका पीछा छोड़ना ही नहीं है, तब आपकी कितनी शक्ति और आपका कितना मैग्नेटिक पावर आपको और आपके टीम को बांटेगा, तोड़ेगा? कोई टीम नहीं टूटने वाली सर। क्यों मंजिला बेगम जी, ऐसा कभी होगा कि नहीं? कोई टीम टूटेगी क्या मैग्नेटिक पावर हो जाए तो कहने का मतलब ये है, जी मंजिला जी बोलिए। नहीं सर। राइट, तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि माइंडसेट और स्किल सेट ये एक ऐसी चीज है जो आपको और आपके टीम को जोड़ के रखती है, पहिए को बना के रखती है। अभी मैं गाड़ी की, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की बात कर रहा था। माइंडसेट पूरी गाड़ी है आपके टीम का, स्किल सेट उसकी गाड़ी के बीच में 2 पहिए को जोड़ने की कहानी है, और टूल सेट कि वो पहिया बीमार ना हो, उस पहिए में पंक्चर नहीं हो, उस पहिए का अलाइनमेंट नहीं हो, वो टूल सेट है। टूल सेट क्या है? आपका टूल्स है आपका प्रोडक्ट, आपका टूल्स है आपका प्रोसेस, आपका टूल्स है आपका सोशल मीडिया कंटेंट, आपका टूल है आपके बिजनेस में आने वाली वो सारी डिजिटल और फिजिकल सेटअप जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ाना है। और जब सब कुछ रेडी है तो आपका एक्शन कैसा होगा? तो आपका एक्शन कैसा होगा? कहने का मतलब कि जब आपके पास सब कुछ हो, जब आपकी पूरी टीम रेडी हो, तो आपका बिजनेस और आपका एक्शन बढ़िया होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। विनोद कुमार निषाद जी, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। कैसे समझते हैं बता देता हूं। अगर आपकी गाड़ी, ध्यान से सुनिएगा दीपक जी, हाँ सर, दीपक जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ओके सर, सुनिएगा। अगर आपकी गाड़ी खराब चलती है, एवरेज नहीं देती है, ध्यान से सुनिएगा, आपका बिजनेस अभी कहां है बता रहा हूं। आपका बिजनेस अभी सर्विस सेंटर पे है अमित सिंह जी, अभी सर्विस सेंटर पे है कि बिजनेस चल तो रही है लेकिन इसको सर्विस की जरूरत है। अब जिस सर्विस की जरूरत है उसको सर्विस चेंज करना है। बॉडी नॉइज होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं होता है अमित सिंह जी, लेकिन गाड़ी चलाने में मजा आता है क्या? कभी कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी इतनी आवाज कर रही है कि क्या ये आवाज कर रही है, कितनी गंदी आवाज निकाल रही है, गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता है। यस या नो? यस या नो? यस यस सर। इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम आपके आसपास नहीं है, प्रॉब्लम को हमें चेक करना है और उसको टाइम टू टाइम सर्विस देनी है। जब गाड़ी पे सर्विस दोगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज भी अच्छी होगी, पेट्रोल चेंज करोगे, इंजन ऑयल चेंज करोगे। भाई बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं, बिजनेस को मैं ऐसे समझा रहा हूं कि आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जिसको बिजनेस की डी भी नहीं पता उनको मैं बिजनेस की बातें कर रहा हूं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे आपकी अपनी 4 व्हीलर, आपकी 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन में जाती है, आपके बिजनेस को भी सर्विस स्टेशन की जरूरत है। और वो सर्विस स्टेशन होता है ग्रुप मीटिंग, टीम मीटिंग, और उस पे आने वाले फ्यूचर प्लान कि हमें, अगर मान लीजिए अमित सिंह जी, आपको जाना है अपने गांव गोरखपुर से, आपको जाना है महाराजगंज, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराओगे कि नहीं? पंक्चर है, टायर ठीक कराओगे कि नहीं? आपके सारे टू टाइट रखोगे कि नहीं? यस या नो? रखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जैसे आप कहीं जाते हो तो उसकी पूरी तैयारी करके जाते हो, लेकिन बिजनेस को कहां ले जाना है उसकी तैयारी कितनी है? बिजनेस को कहां ले जाना है सर, उसकी तैयारी कितनी है? तो बिजनेस को ले कहां जाना है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। बिजनेस को ले कहां जाना है, सच बात यह है कि आपने अभी तक ये पता नहीं किया अपने बारे में कि मैं अपने बिजनेस को कहां लेके जाना चाहता हूं। टॉप पे नहीं सतीश शर्मा जी, टॉप पे नहीं, नंबर्स पे गेम होता है। टॉप का मतलब 100 भी हो सकता है, टॉप का मतलब 1000 भी, 10,000 भी, 1 लाख भी। टॉप का कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ऑलवेज नंबर्स पे होता है। सर, एक गरीब इंसान जिसके पास 10,000 रुपए का इनकम है और उसको 1 लाख की नौकरी मिल जाए, वो तो टॉप पे रहेगा कि नहीं अमित सिंह जी? बिल्कुल सर रहेगा। और जिसको 1 लाख का खर्च है और उसको अगर 20 लाख की नौकरी मिले, वो भी टॉप पे रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। लेकिन टॉप कहने से नहीं होगा, आपको अपना नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। डाटा,
अभी इंडिया मैच खेलेगी, अभी मैच चल रहा है और इंडिया के सामने रन नहीं हो, इंडिया के सामने रन नहीं हो जीतने के लिए, तो इंडिया बोलेगी भाई साउथ अफ्रीका से खेलना है, भाई रन बना लो जीत जाएंगे। कितना रन बनाना है ये तो पता होना चाहिए। सतीश शर्मा जी समझ में आया मेरी बात? टॉप का मतलब टॉप नहीं, टॉप का मतलब नंबर, नंबर, और उस नंबर को अचीव करने के लिए आपके टीम के साथ माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट कितना है, और उसको जब नंबर बना लिया। अभी मेरी बात अमित जी से हो रही थी, सर सतीश जी नंबर 1 नहीं, हमें नंबर 1 नहीं बनना। सतीश शर्मा जी आ जाइए लाइन पे, ऑनलाइन आ जाइए, सामने आ जाइए। सतीश शर्मा जी नंबर 1 नहीं बनना, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पॉइंट को। बी ऑनलाइन, आ जाइए लाइन पे। नंबर 1 का कोई डिफिनेशन नहीं है। नंबर 1 बनेंगे तो सर नंबर के साथ बनेंगे, नंबर 1 नहीं बनना है। हमें अपना बेस्ट देना है, हमें हमारी टीम का बेस्ट निकालना है, हमें उस तरह से काम करना है कि नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ जाए। क्यों अमित सिंह जी, यस या नो? हमें अपने आप से कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है। तपस जी, हमें अपने आप पे काम करने की जरूरत है, हमें अपने खुद की सर्विस स्टेशन बनाने की जरूरत है, जहां पे हम अपनी टीम को सर्विस दे सके, उसकी ऑयलिंग कर सके, उसके अंदर की जो स्क्रू नट वॉल्व है वो टाइट कर सके, ताकि बॉडी नॉइज भी नहीं आए। अगर बॉडी नॉइज होने लगे फिर से उसको सर्विस सेंटर पे लेके आइए, उसकी ऑयलिंग कीजिए, इंजन ऑयल बदलिए, तभी तो गाड़ी चलेगी। अमित सिंह जी, यस या नो? दीपक सही जी, बात है सर। तो हम क्या वो कर पा रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं वो नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे आज इस सेशन को, मैं आज कुछ प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आज आपसे बातें कर रहा हूं। कितने लोग सर्विस सेंटर बना रखे हैं अपने टीम के लिए, कितने लोग उस पे काम कर रहे हैं? अरे जो टीम है, जो गाड़ी है, जो अपनी टीम है, उसको तो पहले फोकस करो, उसको तो पहले जिंदा करो, नहीं तो पता क्या चलेगा, पता है क्या अमित सिंह जी? नए नए लोग आ रहे हैं, अच्छा अमित जी के साथ, तपस जी के साथ, अरे नाम तो सुना है, और जब अंदर आएंगे तो पता चलेंगे भाई रिवेन्यू कितना है। अच्छा रिवेन्यू इतना है, ठीक है चलेंगे, हम भी ऐसे ही चलेंगे। तो कहने का क्या मतलब है? गाइडेंस, टूल सेट, माइंड सेट, स्किल सेट, ये सब तो मिल गया, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है अमित जी। क्योंकि एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास फिगर नहीं होगा। अभी एक हफ्ता पहले मेरे से अमित सिंह जी की बात हो रही थी, अमित सिंह जी से मेरी बात हो रही थी अपनी टीम के लिए। मैंने बोला आपको करना क्या है, करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये डिसाइड करो, तब जाकर के काम बनेगा। क्यों अमित सिंह जी, यस या नो? सही बात है सर, बात हुई थी। तो पॉइंट क्या है मेरा? पॉइंट ये है कि नंबर 1 नहीं, टॉप नहीं, अब डिसाइड करो और ऐसा डिसीजन लो कि सच में उसको पकड़ो। अरे हम 1 लाख का बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन 50,000 का मंथली बिजनेस करेंगे तो अपना बिजनेस बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? 1 लाख का मंथली बिजनेस करेंगे तो बड़ा होगा कि नहीं? पहले एक नंबर लो कि आप उसको कर सको। मैंने बिजनेस में बात किया था आपको कि कैसे बिजनेस और बड़ा करेंगे। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है कि माइंड सेट, टूल सेट, स्किल सेट और साथ में एक्शन, एक्शन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है, उन चीजों पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि रीअलाइनमेंट टुडे, अगर आज हम अपने आप को रीअलाइनमेंट करते हैं तो आज का रीअलाइनमेंट मोमेंटम फॉर टुमारोज कमबैक। आने वाला समय में जब आप बाउंस बैक करोगे, जब हम आपके बिजनेस को फिर से खड़ा करने की चेकलिस्ट देंगे, उस समय आपको मोमेंटम मिलेगा। तो क्या सभी लोग रेडी है उस मोमेंटम को पाने के लिए? यस या नो प्लीज, फास्ट, राइट, यस या नो? रेडी है? रेडी है? अरे वाह, थैंक यू सतीश जी। चलते हैं आगे। माइंडसेट क्या है? ग्रोथ यहीं से शुरू होता है। मैं पॉसिबिलिटीज में सोच रहा हूं या लिमिटेशन में? मतलब आपके पास जो सुविधा है, जो आपके पास माहौल है, उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या लिमिटेड है, या सोच रहे हैं यार होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये मान के रखिए, बिजनेस हमेशा अपॉर्चुनिटीज में होती है। और इंडिया में सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, बस लोगों को सही डायरेक्शन में, सही चीजों के साथ अगर आप मिलोगे, पिच करोगे, तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली होगा। उनको ये जब लगता है कि ये सामने वाला जो लीडर है, ये मेरी बात कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, हमारी पॉजिटिविटी को देखना चाह रहा है, इनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, इनके पास एनर्जी ट्रांसफर है, वो ऑटोमेटिकली खींचता हुआ आपके पास आएगा। और जब खींचता हुआ आएगा तो बाकी को लेके आएगा। वही मैग्नेटिक और आयरन की कहानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है गोलक जी, प्रदीप जी, राम मोहन जी? यस या नो? समझ में आ रहा है? यस सर। तो यस सर। क्लियर हो रहा है? कुछ चीजें क्लियर हो रहा है? तो अब आपको सोचना है, क्या मेरी सोच
ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, मेरी ग्रोथ को नहीं, हमारे टीम की ग्रोथ को। अरे जब हमारी टीम को ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, हमारी सोच, हमारी मेंटेलिटी, हमारा वर्क, हमारा माइंडसेट, हमारा टूल सेट, हमारा एक्शन, जब हमारी सोच हमारी टीम को ग्रोथ करेगी तो डेफिनेटली वो ग्रोथ तो हमारे पास ही आने वाली है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पॉसिबिलिटीज भी ढूंढना है, लेकिन लिमिटेशन के साथ नहीं, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। क्या मेरी सोच ग्रोथ पे आ रही है? तो ग्रोथ को कितना सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही है तो अपनी सोच को बदलिए, फिर अपने सोच को आप लेके चलिए वर्कशॉप में और उसको फिर से रिवाइंड कीजिए, उसको फिर से रीअलाइन कीजिए, अपने आप को रीअलाइन कीजिए। क्योंकि जब तक आप रीअलाइनमेंट करते रहेंगे, आपकी खुद की अपनी बिजनेस आपके ट्रैक पे रहेगी। यही मेरा कंसर्न है इस बात पे। आगे चलते हैं। स्किल सेट, क्या मेरे स्किल्स नेक्स्ट लेवल के लिए इनफ है? कहने का मतलब क्या? मैं बार बार बोलता हूं कि आपका स्किल सेट क्या है। मैं छोटी सी बात करता हूं, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज। आपके पास जरूरी नहीं है कि हर प्रोस्पेक्ट आपका गरीब होगा, आपका हर प्रोस्पेक्ट अमीर होगा। आपका प्रोस्पेक्ट मिक्स है, आपका प्रोस्पेक्ट हर कैटेगरी से होगा। तो क्या आप हर कैटेगरी को डील करने लायक है? क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल सामने वाले प्रोस्पेक्ट के नीचे जाकर बात कर सकता है, या आपका प्रोस्पेक्ट जिस लेवल पे हाई है तो उस टोन पे बात कर सकते हैं, उसको उस तरह की एक्सपेक्टेशन दिखा सकते हैं? क्या मतलब ये कि जैसा प्रोस्पेक्ट हम उसमें ढलने वाले हैं कि नहीं, उस तरह की हमारी तैयारी है कि नहीं। क्लियर है? क्लियर है दीपक जी? क्लियर है प्रदीप जी? तो आपको अपने स्किल सेट को, कौन सा स्किल आपको इंप्रूव करना है, किस पे अभी काम करना है। सारे स्किल सेट एक बार में अच्छे नहीं होते हैं। हर स्किल सेट को काम करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको लर्निंग की जरूरत है। और मैं बार बार बोलता हूं, मैं बहुत सारे सेशन में आपको बता चुका हूं, जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक अर्न नहीं होगा। जब तक लर्न नहीं करोगे, LEARN, जब तक आप लर्न करोगे, तो लर्न में से अमित सिंह जी एल हटा दीजिए तो क्या बन गए? लर्न में से अमित सिंह जी एल साइड हो गया तो क्या बन गए? अर्न हो गया सर। एल 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 साइड कीजिए तो एक तरफ तो अर्न बन गया, बिल्कुल सही। लेकिन एल से क्या होता है? और कहा जाता है सर, सीखेंगे तो ही कुछ होगा। नहीं, ठीक है, मेरा पॉइंट ये है, मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं। लर्न, LEARN, लर्न में से एल साइड हो गया तो अर्न बचा। यस या नो? अब एल का क्या मतलब है? एल का मतलब है लीडर। जब आप लीडर बनते हो तो ऑटोमेटिकली अर्निंग होती है। तो लर्न करोगे तो अर्न करोगे। ये कॉन्सेप्ट हटा दो कि हम एक को लाएंगे, दो को लाएंगे, दो प्रॉस्पेक्ट आएंगे, अर्निंग होगी। भाई साहब नहीं होगी, नहीं होगी। लिख के रख लो, कहीं गांठ बांध लो, आपके बिना लर्निंग के, आपके बिना इंप्रूवमेंट के बिजनेस नहीं होगा। जहां हो वहीं रहोगे, नहीं तो पेंडुलम की तरफ इधर और उधर, इधर उधर घूमते रह जाओगे। बहुत बिजनेस को देखा है सर, बहुत सारे बिजनेस को देखा है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत एक्सपर्ट्स को देख लिया। हर इंसान वही ग्रोथ करता है जो लर्निंग करता है, जो सीखने को तैयार है। अगर आप सीखने को तैयार हो तो आपको सिखाने को मैं तैयार हूं। और मुझे खुशी है आज इस बात की कि कम से कम आज आप लोगों ने 28-30 लोगों की ग्रुप में ज्वाइन किए हो। क्योंकि आज का जो सेशन है ना, मैं ये सेशन बार बार लेना चाहता हूं, हमेशा लेना चाहता हूं। सिस्टम से सिस्टम चलता है, और ये सिस्टम ट्रेनिंग का ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रेनिंग से ही आप ट्रेंड होते हो, ट्रेनिंग ही आपको एक साथ आगे बढ़ाती है। राइट? टूल सेट, सिस्टम जो सक्सेस को सपोर्ट करे, ऐसा टूल जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करे, जो आपको सपोर्ट करे। क्या कोई टूल ऐड करने से मेरी एफिशिएंसी बढ़ सकती है? जैसे कि बता देता हूं, आपको कोई नोटपैड, डाटा, कॉपी, कलम लेने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं, मैंने ऐसे इंडस्ट्रीज देखे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी पे काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और उन्होंने अपनी टीम के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने अपनी टीम के लिए ERP सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसपे उनको अपनी पूरी टीम की नजर होती है। एक सॉफ्टवेयर अपने टीम के लिए रख लिया, केवल पार्टिकुलर, कि हमारी पूरी टीम यहां होगी। कल के डेट में नीचे कोई भी हमारे साथ कनेक्ट करता है, वो हमारे साथ, हमें पाइपलाइन में पता चलता है मोनिका जी कि हमारा आज जो बंदा ज्वाइन किया, या आज जो हमारे टीम में नीचे आया है लीडर, उसकी क्या प्रोग्रेस है। कहने का मतलब है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा टूल सेट
डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसी एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी चाहते हैं, एक काम को खुद करके करो और एक काम आप बार बार करो और करवाओ, तो लीडर जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपकी एफिशिएंसी आपके लीडर्स को पता नहीं चलता है, और जब आपकी एफिशिएंसी लीडर को पता चल जाता है तो आपके लीडर आपके एफिशिएंसी को देखते हुए अपनी एफिशिएंसी और डबल कर देते हैं। तो होता यही है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको किन किन टूल्स को अपने अंदर में डालना है, अपनी टीम के अंदर डालना है, जिससे आपकी और आपकी टीम की और आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा टूल है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे लिए इफेक्टिव है। मैं बार बार बोलता हूं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट है उसको पकड़िए, उसको समझिए। अगर आपके टीम में सबको हैंडल करने नहीं आता है, एक पूरी टीम 1000, 500, 100 लोगों की टीम तो होगी, यस या नो? होगी कि नहीं होगी अमित सिंह जी? अब पूरे टीम के लिए एक सोशल मीडिया, पूरे टीम के लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर रख लो। एक आइडिया दे रहा हूं, और जो आपकी पूरी टीम पे काम करेगा, जो आपकी पूरी टीम के लिए वर्क करेगा, एक मेन लीडर, बाकी सबको, और उनसे आपको बिजनेस में मौका मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दुनिया से तभी पीछे हो जब से आप दुनिया और कर रही है। आपको दुनिया से आगे बढ़ना है तो दुनिया जो कर रही है वो तो करना ही पड़ेगा, और वो भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए जो जरूरत है वो मार्केट में अगर नहीं है तो मार्केट से कहां से लाया जा सके, आपको अपने टूल्स पे, अपने सक्सेस पे काम करना पड़ेगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने टूल्स पे, अपने माइंडसेट पे, अपने स्किल पे जरूर काम करना शुरू करें। लास्टली, एक्शन सेट। क्या मुझे कोई एक्शन स्टार्ट और स्टॉप या इंप्रूव करने से जरूरत हो सकती है? जैसे एक्शन दो तरीके से होते हैं। कोई एक ऐसा एक्शन जो आपके बिजनेस करने से आपको मना कर रहा है, मतलब मैं डेली कह रहा हूं करेंगे, लेकिन प्रोकास्टिनेशन कहता है कि कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, और हम फंसे हुए हैं कि वो तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे एक्शन को स्टॉप करना है। और दूसरा एक्शन, कल करना है तो अभी लिस्ट बनाएंगे, ढीलो बना लेंगे, करना क्या है। तो जो चीजें आपके बिजनेस को रोक रही है उसको बंद करना है, और जिन चीजों से आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है उसको बढ़ाना है। तो यही तो है अलाइनमेंट। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से। चलिए, मैं एक बात करने जा रहा हूं, फिर से आपके सामने आ रहा हूं। एक मिनट। हाँ, फिर से मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगा। तपस जी, मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी बाइक है। ध्यान से सुनिएगा कृष्णा जी, तपस जी, आपके पास बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन बाइक का जो इंजन ऑयल है, वो इंजन ऑयल अब मार्केट में सिंथेटिक इंजन ऑयल आ चुका है। मैं थोड़ा बहुत बाइक की बात कर रहा हूं कृष्णा जी, राइट? अब एक इंजन ऑयल है जो आपको 350 रुपए का पड़ रहा है, और उस पर आपका खर्च हो रहा है, लेकिन इंजन ऑयल तुरंत खत्म हो जाता है और उस पर एवरेज और माइलेज भी खराब हो जाता है। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे पेट्रोल पंप भी देखेंगे तो क्या करते हैं श्रीमंता जी, वो क्या करते हैं, इंजन ऑयल भी डालते हैं और साथ में पाउच भी डालते हैं। ऑयल पेट्रोल में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं कि नहीं? वो अलग बिजनेस है। वो क्यों डालते हैं श्रीकांत जी, कृष्णा जी? वो इसलिए डालते हैं कि इंजन हमारा हेल्दी हो। हमारे जिस तरह से हम बॉडी में जाते हैं, हम खाते पीते हैं, हम जिम भी जाते हैं, लेकिन जिम जाने से काम नहीं चलता है। जिम जाने से पहले आपके शरीर को जो पौष्टिक चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो प्रोटीन विटामिन चाहिए, वो भी तो चाहिए। केवल जिम जाने से काम चलेगा क्या? जिम जाएंगे तो जिम जाने के लायक खाना भी तो खाना पड़ेगा। सिमंता जी, यस या नो? खाना भी तो ऐसे ही खाएंगे जो कि जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी एनर्जी कहां जाएगी? उसको पूरा करने के लिए आपको लोग बोलते हैं मल्टीविटामिन लो, बोलते हैं नहीं ये खाओगे वो खाओगे, और कुछ लोग कहते हैं देसी खाना खाओ। कहने का मतलब ये है कि जिस काम को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि जो काम आपको करना है, उस काम को करने के लिए कुछ एक्शन, आपके वो एक्शन जो आपको रोक रहे हैं उसको आप रोक दो। आपको वो एक्शन जो आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ाओ। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? आज बढ़ाएंगे क्या? यस या नो? जल्दी बताइए, बढ़ाएंगे क्या? नहीं? हाँ जी, बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू। आपको ये सोचना पड़ेगा, एवरीडे प्लान करो, क्या मेरी डेली एक्शन गोल के साथ अलाइंड है? मैं जो काम डेली करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो काम डेली करता हूं, आ जाता हूं आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए। कुछ लोग मीटिंग छोड़ दिए, लग रहा है बोर हो रहा है क्या? आप लोग बोर हो रहे हो क्या? कुछ लोग मीटिंग छोड़ के चले, चलिए कोई बात नहीं। जो सोवत है वो, अमित जी
पावत है सर, और जो जागत है सो पावत है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब समझते हैं, अब मैं समझाता हूँ दूसरी चीज। क्या समझा रहा था मैं, थोड़ा सा पॉइंट से मैं अलग हो गया, मैं समझाता हूँ क्या बात करनी है। तो एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उन चीजों पे मैं अभी डिस्कस करके आपको बताता हूं कि हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले थे। हम लोग ये डिस्कस करने वाले थे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता क्या है, अलाइनमेंट पे हम बात क्या करने वाले हैं, जरा इनको समझ लीजिए। हमारा पर्पस ये है, हमारा पर्पस ये है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा आपका टीम का, हाँ ये आ गया। हाँ, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है अलाइनमेंट, हमारा पर्पस है बिजनेस। अरे भाई, आप सुबह उठ करके अपने आप में ब्रश करते हो कि नहीं, वॉशरूम जाते हो कि नहीं, जाते हैं कि नहीं सर? ऐसा तो नहीं कभी ऐसा दिन है जो नहीं जाते हैं? आप सुबह में जाओ, दोपहर में जाओ, शाम में जाओ, जाना तो पड़ेगा ही अमित जी, जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। हाँ, बिजनेस करने के लिए वो एक्शन जरूरी है जिससे आपका बिजनेस बड़ा हो। होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इस फील्ड में वो लोग फेल होते हैं, ध्यान से समझिएगा, वो लोग फेल होते हैं जो दो नाव पे सवार हैं। अगर दो नाव पे सवार हैं लेकिन बैलेंस है, रेलगाड़ी चलती है कि नहीं अमित सिंह जी, मोनिका मंडल जी, रेलगाड़ी चलती है? हाँ सर। रेलगाड़ी कभी एक्सीडेंट होता है क्या? दोनों पटरी आपस में टकराती है क्या? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो बैलेंस है। अगर आपको दो काम पे, दो नाव पे पैर रखे हो तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि मेरा कोई भी काम, और वो बैलेंस तब होता है जब आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, जब आपको पता है कि हमें किस समय किस जगह पे कितना समय देना है, हमें अभी कहाँ होना चाहिए, हमें नेक्स्ट अगले 1 घंटे में कहाँ होना चाहिए। लेकिन सच्ची बात क्या है पता है, हम अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाते, तो हम अपने आप को मैनेज क्या, माफ कीजिएगा कड़वी है, कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन सच्ची बात बता, टाइम मैनेजमेंट नो वन हैव, मैं लिख करके गारंटीड के साथ बता रहा हूं। आप अपने 24 घंटे को, आज का ज्यादा नहीं, भी मैं लिखने के लिए बोल देता हूं, 24 घंटे में से कितना समय आपके बिजनेस के लिए जाता है, अगर नोट करके देख लो। और क्या वो डेली जाता है क्या? डेली का मतलब डेली। शादी ब्याह में भी जा रहे हो, अभी बहुत शादी ब्याह का समय है, क्या शादी में भी जाने पे भी आपका 6 घंटा 2 घंटा है, तो आप उसमें टाइम निकाल सकते हो, आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। अगर आप शादी में जा रहे हो तो मान लीजिए कि शादी में चले गए, पूरा 4 दिन गया और 4 दिन में आपका 4 घंटे का काम है, 16 घंटा चला गया। हम क्या करेंगे कि 16 घंटा का काम वापस आ जाएगा? किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र है क्या कि मेरा 16 घंटे का बिजनेस चला गया, किसके हाथ से बिजनेस फिसल रहा है? राम मोहन जी, फिक्र है इस चीज का? कुछ बोलना चाहेंगे? अमित जी, कृष्णा जी, किशन जी, शिव किशोर जी, सुजीत जी, है क्या फिक्र इस चीज का? सबको आज एहसास हो रहा है, थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है क्या? यस सर, यस। और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो कब होगा? वो कब होगा? जब आपको अपनी परवाह होगी। माफ कीजिएगा, आपको अपनी परवाह नहीं है, क्योंकि आपको उसकी कमी नहीं दी। जब जिसको कमी होती है ना, कमी तब होती है जब आप सपने को पूरा करना चाहते हो, लेकिन कमी इसलिए नहीं होती है, ब्रेड एंड बटर तो चल ही रहा है, जिंदगी तो ऐसे भी कट जाएगी यार, जिंदगी तो हर कोई काटता है। क्यों अमित सिंह जी? काट ले रहा है ना मोदी जी, बोलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की बात है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को तो बांट ही रहे ना, जिंदगी तो कट ही रही है, कट जाएगी हमारी भी। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सरकार 5,000 10,000 दे ही रही है, कट जाएगा। क्या करना करो, फिर जो करना है करो, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आए, जिंदगी से जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं मिला है। और नेटवर्कर इस और जिंदगी जीते भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी रह के देख चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट राइट, तो मेरा कंसर्न समझ में आया होगा। हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को चुभ जाए। चुभती है क्या मेरी बातें? किन किन को चुभ रही है? दिल से बोलिएगा, चुभ रही है? हाँ सर, फील हो रहा है आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ आज मेरे दिन में, पिछले 1 महीने में। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मैं बहुत फ्रेंकली आज बात करना चाह रहा हूँ, मुझे एक चीज बताइए, पिछले 1 महीने में नवंबर गया है ना, पूरे नवंबर में 180 घंटे, ज्यादा नहीं 180 घंटे पूरे नवंबर में किसने अपने अपने फील्ड में दिया? 180 आवर। ट्रूथफुल रिजल्ट उसका आएगा अगर आपने दिया, बिना किसी नोक झोंक के 6 घंटे डेली। पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइम का टाइम होता है 4 से 5 घंटे, 6 घंटा पार्ट टाइमर। हाँ जी, कोई बताएंगे 180 घंटे पूरे 1 महीने में किसने दिया? कोई नहीं है, कोई लिख दीजिए यस। सच्ची बात यह है कि अभी मैं आपसे 50% 60% पूछ रहा था ना, प्रॉब्लम वही है कि हमारे अंदर में ही हम 100% अभी तैयार नहीं, हम अपने आप को ही उस तरह से तैयार नहीं कर पा, टीम को क्या तैयार करेंगे? हम अपने आप को उस तरह से सोच डेवलप नहीं कर पा। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोगों को दी है, बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग दे के देख ली है, बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे के देख लिया, बढ़िया बढ़िया चीजें आपके साथ शेयर कर ली,
तभी आज मैं इस सेशन को मैं इस सेशन को ओपन सेशन कर रहा हूँ कि आप लोग पूछो कि सर प्रॉब्लम क्या है। मेरे से कोई बात ही नहीं करता, जो बात करते हैं उनके सामने रिजल्ट दिख रहा है। आसाम के लोगों से मेरे से 6 महीने पहले बात हुई थी, आज आसाम में फिरदुल जी की टीम से कोई है क्या यहाँ पे? फिरदुल जी की टीम से नहीं है। आज आसाम में मुझे रिजल्ट दिख रहा है, थोड़ा सा गाइड मैप दिया, थोड़ा सा रोड मैप तैयार किया, उस पर काम हो रहा है। सर डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, नेटवर्क पे काम कर। माफ कीजिएगा, हम डॉक्टर बनते जा, डॉक्टर बनने से बिजनेस नहीं होगा। डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर भी जितना कमाता है उतना तो कमा ही लोगे, मान लो थोड़ा बहुत, उतना नहीं कमाओगे लेकिन थोड़ा बहुत कमा। सपने पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे करने हैं तो ट्रू नेटवर्कर बनना पड़ेगा, जाल बुनना पड़ेगा। जाल जब तक नहीं फैलाएंगे ना तब तक बिजनेस, मार्क माय वर्ड, नेटवर्क। कैसा नेट बनाना चाहते हैं अमित सिंह जी? जो वर्क करता। अब नेटवर्क बना दिया, मच्छर से बचना है, उसमें छेद करके मोमबत्ती से, कैंडल से जला दिया, अब लो मच्छर घुस के आपको, आप एक ही मच्छर आपको तंग कर देगा। क्यों अमित सिंह जी? यस या नो? हाँ? अगर आपके, हाँ समंता जी, अगर आपके मस्किटो नेट में एक मच्छर घुस गया। आपने तो सही बात बोला, लेकिन होता क्या है, फील्ड का लड़कों को पैसा की जरूरत होता है। वो डॉक्टर बनने से जल्दी से उनको पैसा मिलता है, 200-300 रुपया मिल जाता है, उनका चल जाता है। लेकिन ये नेटवर्क बनने में 1 साल उनको जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखिए ससमल जी, इसमें जवाब मैं बता देता हूँ, इसका जवाब मेरे पास है। इसका जवाब ये है कि जब वो बंदा आता है ना सर, वो ड्रीम को लेके आता है, उसको बार बार उसके ड्रीम पे फोकस कीजिए, ड्रीम को दिखाइए, विजुअलाइज करवाइए। हम क्या कर रहे हैं, आ रहा है, काम कर रहा है, सिखा रहा है, प्रोडक्ट मैचिंग हो गया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, भाई भाई चलो मार्केट चलो, नहीं होगा सर। उसके 30 दिन की प्लानिंग, मैंने पहले बोला था कि जब आपके साथ कोई नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है तो उसको 30 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, उसको विजन के साथ अलाइन होनी चाहिए, उसकी पूरी ट्रेनिंग ऐसे होनी चाहिए। है ही नहीं, सिस्टम में ही नहीं है सर। आपके साथ आप क्यों आए हो? मैं अच्छा ससमल जी आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्यों हो यहाँ पे? आप क्यों हो इस इंडस्ट्री में, क्यों हो? मेरे को नेटवर्क बनाना है और नेटवर्क मेरे को अच्छा लगता है। मेरा करियर लाइफ से स्टार्टिंग से ही मैंने नेटवर्क में ही था। लगभग 20 मैंने 18 साल 20 साल तो हो गया नेटवर्क में। लेकिन इतना मेरे को समझ में आया, जो अपने लोग होता है ना, अपना जो रिश्तेदार होता है, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग में जब मैंने लगभग 2016 में फर्स्ट आया था, ये अपना कोई रिलेशन का कोई आदमी ये आयुर्वेदिक का एक भी प्रोडक्ट खा के नहीं दे। उन्होंने बोलता है अरे तुम कर रहे हो तो करो, ठीक है, अच्छा है आयुर्वेदिक, लेकिन वो लोग नहीं खाए। सबसे बढ़िया बात है, अपना लोग ये टच नहीं करेगा। ससमल जी आ रहा हूँ पॉइंट पे, करना पड़े, आ रहा हूँ पॉइंट पे। ये बात सुन लीजिए, आपने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला सर। बिजनेस अपने घर से स्टार्ट नहीं हो, बिजनेस कभी भी आप अपने घर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। टीचर का बच्चा ही ज्यादा बिगड़ता है, पुलिस वाले का बच्चा ही ज्यादा बिगड़ता है, जो ज्यादा डिसिप्लिन में दिखाते हैं। बिजनेस आपके बगल वाले घर से नहीं होता है, बिजनेस आपके दूर के घर से होता है, क्योंकि आपका विजन, आपकी सोच आपके बगल में पता है यार ये क्या करेगा, भर दिन तो इधर से उधर घूमता रहता है। माफ कीजिएगा, ऐसे ही मार्केट में टोन है सर। रमेश जी सही है कि नहीं? कोई काम तो नहीं है, लगड़ लिया, पकड़ लिया, घूम लिया, बाइक से घूमता सर। बिजनेस करना है तो जहां से बिजनेस आता है वहीं जाना पड़ेगा। हमारा टारगेट कस्टमर ही, प्रोस्पेक्ट ही सही नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। हम घूम रहे हैं अपने रिलेटिव में, और सच मानिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए बदनाम भी है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपका बिजनेस आपको दूर से ही मिलेगा। दूर मतलब जहां आप पहुंच सको और जहां आपकी टीम आपको पहुंचा सके। आप अपने घर से जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करना सोच रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वहां से फ्लॉप है। बाद में ऐसा होगा जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे, आपके पास बिजनेस होगा, लोग आपको वेलकम करेंगे, तो बोलेंगे भाई लड़का तो बहुत कमाल का, मैं भी करना चाहता हूं। वो समय लाना जरूरी है। वो बिजनेस आप अपने घर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यही है। कितने लोग बिजनेस घर से स्टार्ट कर चुके हैं? अमित सिंह जी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्यों अमित सिंह जी, हाउ यू से, क्या कहते हैं आप? 50-50 का रेशियो चलता है सर। 50-50 का रेशियो चलता है। और 50-50 कब होता है अमित सिंह जी? अपने वाले 50 कब आते हैं? जब आप कुछ कर लेते हो। जी सर, सक्सेस देखने के बाद। देखने की बात समझिए, जो दिख, अच्छा एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, सब लोग नोट कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, अपने ट्रेनिंग में भी बताता हूं, जो लिखता है, जो खुद अपने बारे में लिखता है, जो खुद अपने आप को विजुअलाइज करता है, वही जीता है। आप लोगों ने लिखना शुरू नहीं किया आज तक, मैं लिख के दे रहा हूं। आप लोगों में से केवल और केवल जितने भी टीम में है ना, मैं लिख के बोल रहा हूं, मुश्किल से 1% लोग लिख रहे हैं।
और वही 1% लोग सक्सेस हो रहे हैं। जो लिखता है वो जीता है। मैं मार्क माय वर्ड, ये स्टेटमेंट मैं देता हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जो लिखता है वो जीता है। ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? एक बार मुझे हाथ हिला दीजिए। सभी लोग सुन रहे हैं कि नहीं? जल्द से जल्द अनम्यूट कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। जो लिखता है कृष्णा जी, जो लिखता है वही जीता है, और जो जीता है सही उसके बात बारे है। में उसके बारे में दुनिया लिखती है। यस यस सर। एक स्टेटमेंट है सर, बहुत $1 मिलियन बातें कर रहा हूं। जो लिखता है अपने बारे में, अपनी जर्नी, अपनी खुद का इतिहास। मैंने आपको बोला था ना कि 20 साल बाद आप क्या होगे अमित सिंह जी, ससमल जी, आपको खुद नहीं पता है। मैं पूछूं ससमल जी, 20 साल बाद का क्या ड्रीम है, क्या प्लान है? उसका ड्रीम रखना एक अलग चीज है, उसका प्लान करना कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, ये नहीं है। है क्या ससमल जी? है आपके पास ये प्लान कि 20 साल बाद कैसे हम कहाँ रहेंगे? 20 साल बाद का प्लान नहीं है। नहीं है 20 साल ना? बाद क्या होने वाला है? एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। आज आपको मैं बता रहा हूं ससमल जी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सभी लोगों को बोल रहा हूं आपके थ्रू, आपको ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए सभी लोगों से बात कर रहा हूं। आज आप सोने से पहले या अगले एक हफ्ते पे कुछ मत करो, कोई बिजनेस मत करो, मत करो पे कुछ भी अभी, क्योंकि तैयारी नहीं हो। आप पहले ये सोचो ससमल जी कि अगले 20 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप क्या चाहते हो। आपके पीछे मर्सिडीज हो, आपके आगे मर्सिडीज हो, और आपका मर्सिडीज गिफ्टेड हो। आप अभी सुबह में आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आप अभी अपने छत पे जेट रखे हो और स्विट्जरलैंड चले गए। आप अभी खड़े हो, आपकी टीम आई और आप तैयार हो गए। चाहिए क्या, ये तो पहले डिफाइन करो। 20 साल बाद आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए उसको ब्रेक करो कि 20 साल में हम कैसे अचीव। प्लान करो, प्लान को एग्जीक्यूट करो। क्योंकि पहली जो 5 साल होते हैं ना, 3 से 5 साल, वही ज्यादा मेहनत करता है। जब पौधा लगाते हो ससमल, ध्यान से सुनिएगा, जब आम का पौधा लगाते हैं या कोई भी पौधा लगाते हैं तो केयर की जरूरत कब होती है? अच्छा छोड़िए, इस सवाल को छोड़ दीजिए। सभी के घर में बच्चे होंगे, सभी लोग तो हैं घर में, बच्चे तो होंगे ही लगभग, छोटे बड़े तो हैं ही। बच्चे को केयर की जरूरत कब पड़ती है? जब बच्चा सबसे पहले माँ की कोख में होता है, 9 मंथ, और उसमें भी 3 महीना बोलते हैं कि इस 3 महीने में अगर तुमने ध्यान दे दिया कृष्णा जी, 3 महीने ध्यान दे दिया तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। यस या नो? आपका बच्चा यस सर। अब उस 3 महीने के बाद अगले 6 महीने उसकी संस्कार की बात होती है कि माँ को क्या करना चाहिए, माँ की हैबिट कैसे होनी चाहिए। अब डिलीवरी के समय हर 2 महीने पहले अब इसका वर्कआउट कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी हो। सर, जो बच्चा अभी आया नहीं उसकी प्लानिंग हम पहले करके चलते हैं, और जब आने के बाद 3 साल उसको कहाँ रखना है, उसको पढ़ाना कैसे, उसको क्या करना है, उसकी ध्यान रखते हैं। जो कल, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं, आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, मैं खुद हूं या आप खुद हो, जिंदा रहने तो कोई नहीं आया सर, वो भी मरेगा। यस या नो? यस सर यस। लेकिन आपका बिजनेस कभी मरेगा क्या कमल जी? नहीं सर, नहीं मरेगा। तो जो नहीं मरेगा हम उसके लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, और जो मरने वाला है उसके लिए तो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं, ये करना है वो करना है। भाई साहब माफ कीजिए। मोनिका जी कुछ कहना चाहेंगी? एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? कुछ कहना चाहना, बोलिए बोलिए। नहीं, कुछ नहीं कहना? कृष्णा जी कुछ कहना है? मैं नहीं ट्रेनिंग सर को नहीं। नहीं कहना है। तो ध्यान रखिए, क्लियरिटी, जब आपको क्लियरिटी होती है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से आपका कमबैक होता है। तो मैं आप लोगों से यही डिस्कस करना चाहता हूं कि जो आपने प्लान किया था, जहां आपको जाना था, जो चाहिए था, उसको पहले फिर से रीजनरेट कीजिए, फिर से आगे लेके आइए माइंडसेट को, स्किल सेट को, टूल सेट को, एक्शन सेट को, तभी उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं होने वाला। और इन्हीं चीजों के साथ मैं बोलता हूं, नेक्स्ट सेशन में जो कर रहा हूं, इसके बाद जो मैं काम करूंगा, मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बाउंस बैक ब्लूप्रिंट। कि बिजनेस जैसा चल रहा था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। खलनायक मूवी सबने देखी है कि नहीं देखी है? खलनायक मूवी देखी है? देखी हाँ होगी सर। हमारे एज ग्रुप वाले तो सबने देखा होगा, या हमसे 2 साल 5 साल छोटे वाले भी देखे होंगे। खलनायक मूवी में हम जब संजय दत्त जब जेल में जाता है तो राखी क्या कहती है, उनकी माँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे पूरा कीजिए, कोई तो उसे भूला नहीं करते हैं। भूला नहीं कहते। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, मैं इस सेशन को इसलिए आज स्टार्ट किया हूं, इस सेशन को इसलिए मैंने लिया है कि अगर आप भूल गए हैं, भटक रहे हैं, तो प्लीज रास्ते पे आ जाइए। अपने टीम को अगर मेरी जरूरत है, अच्छा कोई बात नहीं, मोनिका जी कुछ कह रही हैं,
तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप भूल गए हैं, भटक गए हैं, तो प्लीज अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, फिर से रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। अरे घर में अगर घर बनाए हो, मेरी बात सुनो आप लोग, अगर घर बनाए हो, घर में अगर टूट फूट होती है तो डेंटिंग पेंटिंग करते हैं कि नहीं करते? यस सर, करते हैं। करते हैं। कुछ उसमें पॉलिश करते हैं कि नहीं करते हैं? जितना बजट होगा उसके अनुसार हम मेंटेनेंस करते हैं। तो अपने बिजनेस के मेंटेनेंस पे कब ध्यान दोगे? अपने आप के मेंटेनेंस पे कब ध्यान दोगे? चल रहा है तो चल ही रहा है, चलने दीजिए। वो घर, वो बिजनेस नहीं चले। तो आज के सेशन का निचोड़ ये है, कि मैं अगले पॉइंट में, जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा, तो उसमें मैं बात करने वाला हूं बाउंस बैक ब्लूप्रिंट, कि कैसे आप बाउंस बैक करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे। ये आपका कमिंग सेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपकमिंग सेशन, हाउ लीडर्स राइज स्ट्रॉन्गर आफ्टर एवरी सेटबैक। इस सेटबैक से मुझे याद आया, मैं अब प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूं, कि टाटा ने नैनो बनाया था ना, नैनो बनाया था, नैनो फेल हो गई। यस सर, यस। लेकिन आज वही टाटा की सारी गाड़ियां मार्केट का 35% मार्केट कवर कर चुका है। यस या नो? यस यस सर। हर सेटबैक से आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन सही बात क्या है पता है? आप अपनी हकीकत से पीछे हट रहे हो। आपने जो ड्रीम, जो सपना संजोया था इस इंडस्ट्री में, उस सपने से आप दूर जा रहे हो। आपने जो सपना यस इसके साथ देखा है वो पूरा किया जा सकता है, लेकिन वो सपना आपका अधूरा है। उस सपने को पूरा करने के लिए जो टूल सेट चाहिए, जो माइंड सेट चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, और साथ में जो एग्जीक्यूशन चाहिए, एक्शन सेट चाहिए, वो आप कहीं ना कहीं भूल गए हो। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर्स, प्लीज, इस सेशन का बस एक ही निचोड़ था, एक ही मकसद था कि आप अपने आप को फिर से एनर्जाइज कीजिए, फिर से वही ससमल चाहिए जब आप ज्वाइन किए थे, फिर से वही अमित सिंह चाहिए जो आपका विजन था, मोनिका जी वही चाहिए, नित्यानंद जी वही चाहिए, संपा जी, दीपक जी, मनोसी जी, राम मोहन जी, सतीश जी, प्रदीप जी, शिव किशोर जी, सोमनाथ जी, 008566, विनोद निषाद जी, देवूलाल जी, सरिता जी, दिनेश जी, कृष्णा जी, SS जी, मंजुला जी, दीपू जी, और लास्टली तपस चक्रवर्ती जी। लोग हमें वही चाहिए जिस एनर्जी के साथ पहली बार आप आए थे, और जिस एनर्जी के साथ आपने अपने फर्स्ट प्रोस्पेक्ट को जब आपने इन किया था, और उस समय जो एनर्जी थी कि अब एक हो गया, अब बाकी सब हो जाएगा। क्या आप लोग रेडी हैं? यस सर। अगर आप रेडी हैं तो मैं लिख के दे रहा हूं, अगला सेशन होने वाला है बाउंस बैक। मतलब आप जहां हैं उससे आगे कैसे जाएंगे। तो अभी इतने देर में अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। वही ससमल चाहिए, वही मनोसी चाहिए, वही कृष्णा जी चाहिए, वही तपस जी चाहिए, वही मंजुला चाहिए। मुझे वही चाहिए जो आप सपना देख के आए। तो सपने ही जिया करते हैं, इसलिए मैंने बोला, जो जीता है, जो लिखता है वो जीता है, जो लिखता है वो जीता है, और जो जीता है उसके बारे में दुनिया लिखती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, thank you for your attending this session.